पीढ़ी तक, मतलब टेम्पोररी का कोई उपाय नहीं है। हाँ, इसीलिए परमानेंट उपाय, और परमानेंट उपाय मैक्सिमम लोगों ने कहा कि आप ऊपर ले जाइए। नीचे माटी आएगा, नीचे पब्लिक आएगा, नीचे पूजा करेगा, नीचे से नीचे ही निकल जाएगा। अगर आप किसी तरह से ऐसा ढालू करेंगे तो वो डेफिनेटली उसमें डिस्टर्बेंस होगा। इसका उपाय बताओ। ठीक है, 15 दिन ले लीजिए, आप महीना दिन ले लीजिए, लेकिन तब तक काम नहीं करना पड़ता। का क्या लगे जरूरी है, भीड़ का डेट क्या रहेगा, आप उनके लिए ठीक है 15 दिन ले लीजिए, लेकिन 1 महीना से पहले हम लोग शुरू होगा। ये कल से क्लियर होगा। मतलब जहां पर से मिट्टी भरा हुआ है वहां से शुरू करेंगे, यहां तक देव सरना स्थल का जो बाउंड्री है वहां तक किया जाएगा, ताकि यहां से निकलने घुसने वालों को जो 1 तारीख को पूजा होगी उस पर कोई परेशानी ना होगा। तो सरहुल हो गया है। हाँ, सरहुल तक खत्म हो जाएगा। और दूसरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश के बाद हम सब कल जितने भी लीडर्स हैं, समाज के लीडर्स हैं, कोई सरना समिति के हैं, कोई प्रार्थना सभा के हैं, कोई परिषद के हैं, सभी लीडर से आग्रह किया है उन्होंने कि हम सबसे मिलना चाहेंगे। एक मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप इसकी प्रमुख कारण रहा था, और इसलिए हम मिलना चाहेंगे। तो कल हम लोग 1 बजे उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप मिलें और अपनी अपनी बातों को रखेंगे, और जो समस्या का समाधान हो गया है उसको अभी हम लोग उन तक उनको कंधे करेंगे, उसको पहुँचाएंगे। ऐसे में क्या लगता है कि निर्माण कार्य लंबे समय में हाँ, वो हो भी सकता है, वो भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ डिले हो गया तो परमानेंट डिले हो जाएगा ये, इसलिए वो डिले हो जाए, बट यहाँ का सोल्यूशन हो जानी चाहिए। थोड़ी डिले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं समस्याएं निकल करके आ रही हैं, कि समाधान क्या है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री कल्याण चमरादास समाज को उम्मीद है, इसीलिए समाज के लोग एक अपने डिमांड्स को लेकर के आने वाले दिन में इसके रखरखाव को लेकर के उम्मीद के साथ में ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। अगर मैं देखूं तो आने वाले दिन में सिर्फ मैं सिरमटोली की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे झारखंड में, मैं हर जगह अपने विधानसभा में भी कई एक वक्तव्य मैंने दिया है कि ऐसे कोई गांव नहीं है जहाँ पे सरना स्थल नहीं है, ऐसे कोई गांव नहीं है जहाँ पे मड़ाई नहीं है। वो क्या है? हमारा सामाजिक धार्मिक अस्तित्व, हमारा पहचान है वो, और उसको बचाएंगे तभी झारखंडियत भी बचेगा। और ये डेवलपमेंट के काम होने हैं, स्कूल कॉलेज भी बनने हैं, रोड नाले भी बनने हैं, उनको देखते हुए भी हमारा धरोहर की रक्षा कैसे हो। और हम पूरा उम्मीद करते हैं, डायनामिक मंत्री हैं हमारे, जो लोग को जानते हैं, यहाँ के समाज की व्यवस्था को जानते हैं। आने वाले दिन में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ के जो मूल जिस सरोकार, मूल जरूरत को जानते हैं, तो मुझे उम्मीद है ये सरकार यहाँ के लोगों के हित के लिए बेहतर कदम उठाएगी। और आज माननीय मंत्री का यहाँ उपस्थित होना ही सिरमटोली सरना स्थल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विभाग को निर्देशित किया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा कि आप सरहुल से पूर्व यहाँ जो आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया है उसको आप साफ करा दें, ताकि जितने भी श्रद्धालु जो आएंगे, जितने भी जुलूस में शामिल लोग आएंगे, उनको कोई असुविधा ना हो, इन फ्यूचर कोई किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना ना हो। इसको लेकर के यहाँ पे ये जो फ्लाईओवर है, ये जो ब्रिज है, यहाँ पे इसकी हाइट इतनी कराई जाए ताकि आने वाले दिन में जुलूस का जो झंडा आता है, आने वाले दिन में जो गाड़ियाँ आती हैं, आने वाले दिनों में जो पूजा करने के लिए लोग आते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और ना कोई दुर्घटना हो। मतलब 1 महीने से जो समाज परेशान था, आज के बाद निश्चित रहेगा। देखिए, कहीं कहीं पे मैं कहना चाहूँगा कि जब आपके अपने लोग हैं तो सबसे पहले जा करके मिल तो लेते कि आपको क्या खाना पसंद है, आपको भूख लगी है कि नहीं लगी है, पहले एक नोक तो कर लेते। नोक करते तो शायद मुझे लगता है सरना समिति के लोग गए भी नहीं। देखिए विभागीय जो होता है वो टेक्निकल चीज होता है, वो मौखिक आदेश पे नहीं चलता है। और आज जो माननीय मंत्री यहाँ आए, यहाँ आदेश करके जा रहे हैं, ये दोनों में अंतर है। आपका मिलना और मंत्री जी का स्थल में आकर के आदेश करना, दोनों में अंतर है।
आदेश का पालन, सरकार का आदेश का पालन सब कोई करेंगे। आश्वासन दिए उन्होंने। सबसे पहले तो हमारे बीच में आज केंद्रीय सेना स्थल में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री माननीय आदरणीय चमरा निंदा जी उपस्थित हुए और साथ ही साथ उनके साथ में खिजरी विधायक आदरणीय विधायक दादा राजेश कच्छप भी उपस्थित हुए। तो ये हमारे लिए बहुत आज विशेष समय है, क्योंकि आज हम जिस मांगों को लेकर के हम लोग कई महीनों से जो हम लोग मतलब संघर्ष कर रहे थे कि हमारी बातों को सुनी नहीं जा रही है, और जो समस्याएं थी वो समस्या फ्लाईओवर को लेकर थी, जिसको आज माननीय मंत्री के सामने पूरी प्रखरता के साथ आदिवासी समुदाय के जो अगुवाई करता गण है उन्होंने रखा और इसका त्वरित है ना निदान और समाधान करते हुए आश्वासन दिया कि जो मांग है हमारी कि जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर वाला जो मामला तो खत्म हो गया, और जो 10 फीट लेने का जो बात था वो बात भी खत्म कर दिया गया, और जो नीचे में जो फ्लाईओवर को डाउन करके स्लोप करके जो कंजेस्टेड कर दिया गया था उस चीज को माननीय मंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं उनको सख्त निर्देश दिया और कहा कि यहाँ से सीधे तौर पर जो डिमांड है आदिवासी समुदाय का कि यहाँ जो फ्लाईओवर है वो सीधे ऊपर चला जाए, यहाँ पूरा नीचे का जो स्पेस है उसको पूरा फ्री कर दिया जाए। ये आदिवासी समुदाय का मांग था। इस मांग को लेकर के बार विश्वास है कि जो आश्वासन देके दिया गया आप लोग को वो पूरा होगा। निश्चित रूप से, क्योंकि माननीय मंत्री ने एकदम हम लोग को आश्वस्त कर दिया है और हमें आश्वासन माननीय मंत्री के माध्यम से तो मिला ही मिला है ना, लेकिन साथ ही साथ इस मामले में झारखंड सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, कहीं ना कहीं वो भी अब एकदम पूरी तरह से इस मामले को लेकर के सीरियस है और बहुत ही गंभीर दिख रहे हैं, और इस बात को इस साफ शब्दों में समझा जा सकता है कि माननीय मंत्री और विधायक यहाँ पे साक्षात यहाँ पे सरनास्थल पे उपस्थित हो गए। इसका ये प्रमाण है कि मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री सभी अपर सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो भी इस समाधान को करने के लिए पूरे अब तत्परता में दिखाई दे रहे हैं।